दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तैयार क्यों हूँ आज। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि मुझे डांस जो है वो थोड़ा कम आता है, थोड़ा क्या आता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कोशिश तो करनी चाहिए थोड़ी सी कुछ सीखने की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डांस सीखने की थोड़ी सी कोशिश करूँ। तो मेरी जो फ्रेंड है उसे आता है बहुत सुंदर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है और उसे बहुत ही सुंदर भरतनाट्यम आता है। और उसने मुझे सिखाई कुछ मुद्राएं यानी कि पोजेस, जो कि मैंने उससे अभी सिर्फ एक हाथ से होने वाली मुद्राएं सीखी हैं। क्या आप देख सकते हैं मेरे एक हाथ पर तो आलता लगा है और दूसरे पर नहीं है। क्या आपने कभी आलता लगा हुआ देखा है किसी के हाथों पे इस तरीके से? तो मेरे एक हाथ पे आलता इसलिए है क्योंकि मैंने सिर्फ अभी एक हाथ की मुद्राएं सीखी हैं। क्या आप भी सीखेंगे एक हाथ की मुद्राएं? तो आइए हम जानते हैं कुछ मुद्राएं और देखते हैं कि जो डांस है यानी कि जो मुद्राएं हैं, भरतनाट्यम का जो डांस है वो हाथों से बिना बोले क्या क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं कि इस हाथ से हम दूसरों तक क्या क्या बातें पहुंचा सकते हैं। ये सीधा हाथ और इस तरीके से मेरा अंगूठा मुड़ा हुआ है, ये बताता है, इसका मतलब होता है फ्लैग यानी कि झंडा यानी कि पताका। तो ये है हमारा फ्लैग, झंडा। जब हम इस उंगली को नीचे लाकर अंगूठा इससे जोड़ते हैं तो ये होता है पीकॉक यानी कि मोर। तो जब डांस करते हुए हम इस तरीके से करें तो उसका मतलब होगा मोर यानी पीकॉक। ये जब हम करते हैं डांस करते हुए इस तरीके से, हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ और बाकी उंगलियां दूसरी तरफ, इसका मतलब है आधा चांद, हाफ मून। क्या आपने कभी आसमान में आधा चांद देखा है? तो ये वही दर्शाता है। जब डांस करते हुए कोई डांसर इस तरीके से करता है उसका अर्थ होता है, उसका मतलब होता है आधा चांद। उसके बाद देखिए, जब हमारा हाथ इस तरीके से सीधा हो, अंगूठा थोड़ा सा मुड़ा हुआ, ये तो पताका था यानी फ्लैग। लेकिन जब ये वाली उंगली जो है उसे इस तरीके से मोड़ दिया जाए तो उसका मतलब होता है पीक ऑफ अ माउंटेन यानी कि पहाड़ की चोटी। तो ये जब कोई डांस करते हुए करता है इसका मतलब होता है सबसे ऊंचाई पर, पहाड़ की चोटी पर। तो हमने ये मुद्राएं जानी। आगे क्या है देखते हैं। जब हमारा हाथ सीधा हो और सिर्फ ये वाली उंगली और ये वाली उंगली मुड़ी हो और ये अंगूठा इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है तोते की चोंच यानी पैरट्स बीक। तो ये हाथ क्या दिखाता है? तोते की चोंच, पैरट्स बीक। इसका मतलब होता है ताकत या फिर ब्रेवरी। उसके बाद देखिए जरा, ये क्या है? ये तो एक मुट्ठी है और जब डांस में कोई इस तरीके से करे तो उसका मतलब भी मुट्ठी यानी कि फिस्ट होता है। कमल का फूल जो है वो कैसे दिखाते होंगे हाथ की मुद्रा से? जब कमल का फूल खिला नहीं होता और बंद होता है तो वो इस तरीके से हाथ से दिखाया जाता है, यानी कि लोटस बड, जो कमल जो बिना खिला हुआ होता है उसे ऐसे दिखाते हैं। जब वही कमल खिल जाता है तो इस तरीके से हम हाथ से दिखाते हैं, यानी कि खिला हुआ कमल। जरा सोचिए, अगर कोई डांस करते हुए अपने हाथ से इस तरीके से करता है तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शेर का मुंह, लायंस फेस, शेर का मुंह। उसके अलावा और कौन से जानवरों के मुंह हम दिखा सकते हैं डांस के जरिए? इस तरीके से दिखाया जाता है हिरन का सर यानी कि डियर्स हेड, और सांप का भी हम सर दिखा सकते हैं डांस के जरिए। वो कैसे? ये क्या था हमारा फ्लैग, पर जब ऊपर से हाथ यूं हो जाए, देखो सांप इस तरीके से ऊपर से अपना फन उठाता है ना, तो इस तरीके से जब हाथ हो जाए तो ये बन जाता है सांप का सर यानी कि स्नेक्स हेड। तो हमने इतनी सारी मुद्राएं जानी
जो कि हम डांस यानी भरतनाट्यम जैसे डांस के ज़रिए दूसरों तक बिना बोले हाथों के ज़रिए पहुंचा पाते हैं। ये तो मैंने सिर्फ कुछ ही मुद्राएं बताई, कुछ ही बातें बताई जो हम एक हाथ से बिना बोले दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, लेकिन एक हाथ से ही और भी बातें हम डांस के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वहीं दोनों हाथों से भी और भी मुद्राएं होती है, और आँख, मुंह और हमारा पूरा शरीर भी डांस में दूसरों तक हमारी बातें पहुंचाता है, जो अभी तो मुझे नहीं आता, पर ज़रूर कोशिश करूंगी सीखने की। क्या आप भी इनमें से कोई मुद्राएं जो एक हाथ से की जाती हैं उन्हें जानते हैं, या आप कोई और डांस जानते हो जिसके ज़रिए अपनी बात बिना कहे हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप भी जानते थे कि डांस के ज़रिए हम बिना बोले सिर्फ हाथों के, मुंह के या शरीर के किसी अंग के इशारों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? तो हमने जाना कि डांस जो है वो बिना बोले बहुत कुछ कहता है। तो आप भी कोशिश करना सीखने की, जानने की कि आखिर डांस बिना बोले बहुत कुछ कैसे कहता है।